नमस्कार। अंबेडकर पुराण में आपका स्वागत है। मैं हूं चरण सिंह। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम बात करेंगे स्वामी अच्युतानंद जी के महान संगठनकर्ता के रूप की। बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, डिस्कशन की। जैसा कि हमने देखा कि सन 1917 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय अछूत महासम्मेलन हुआ और वहाँ उनकी भेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हुई। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक बात है कि स्वामी अच्युतानंद के कंधों पर, जब से वो उसके अध्यक्ष बने, आपको याद होगा कि उनको अखिल भारतीय अछूत महासभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था। तब से इनके कंधों पर बहुत ज़्यादा दायित्व, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। तो इसके लिए स्वामी जी ने जिले जिले में जाकर, चाहे वो पैदल हो या सवारी से हो या अपने संगी साथियों के साथ हो, गांव गांव जाकर पंचायतें करना शुरू कर दी थी। और वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनको जोड़ने का काम किया, बहुत तेजी से जोड़ने का काम किया। स्वतंत्रता की लहर अगर हम पैरेलली देखते हैं, ये तो हुआ स्वामी अच्युतानंद या जितने भी दलित समाज सुधारक थे, उनके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल उस टाइम पे पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी। हम 1920s की बात कर रहे हैं। उस वक्त में आपको याद होगा कि मिस्टर गांधी या गांधी जी ने भी आंदोलन स्टार्ट किया था। तो पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। देश की सेवा के लिए, स्वतंत्रता के लिए नारे गूंज रहे थे, ध्वनि पैदा हो रही थी, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो कांग्रेस भी उस वक्त पर अपना प्रचार और प्रसार कर रही थी। अब ये पॉइंट क्यों है, यहाँ पर हम कांग्रेस के प्रचार प्रसार की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर दलित समाज के बुद्धिजीवी भी कांग्रेस के सम्मेलन में जाया करते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे उनमें। और पैरेलली हमारे जो स्वामी अच्युतानंद जो हैं, वो भी गांव गांव देहात जाकर अपना सम्मेलन करते थे। अब जब भी सम्मेलन होता था तो स्वामी जी की एक अलग ही एक पर्सनालिटी रही है दलित समाज सुधारकों में। उनका एक अपना अलग सा तरीका था अपना पॉइंट रखने का, कटाक्ष करने का, व्यंग्य करने का। तो उस समय के जो हिंदू नेता परिस्थितिवश कुछ उदारवादी भी थे, कुछ दूसरे तरीके के थे, कुछ दलित समाज के जो बुद्धिजीवी थे वो भी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। तो इन सम्मेलनों में स्वामी जी जो है बड़े तर्कपूर्ण भाषणों से जितने भी लोग आया करते थे, जितने अछूत लोग वहां इकट्ठे हुआ करते थे, उनको भाषण देते थे। और जब स्वामी जी अपनी ओजपूर्ण वाणी में कहते थे, बड़ी दिलचस्प बात है इस एपिसोड में, शुद्रो गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं, जुल्मो सितम सहते सदियां गुजर गई हैं, अब तो जरा विचारो सदियां गुजर गई हैं, अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गई हैं। ये उनका एक तरीका था अछूत लोगों को समझाने का। जब भी ये अपनी कविता गाते थे, इस तरीके से लोगों को बताते थे, तो पूरी सभा में सन्नाटा छाया जा करता था और एकाएक जनता सोच में डूब जाती थी और इस यथार्थ को समझ स्वामी जी की बात पर और अधिक ध्यान देती थी। आगे सील प्रियबोध जी लिखते हैं कि इतना ही नहीं, स्वामी जी ने दलितों को जोश और होश दिलाने के लिए तथा उनका गौरवमय इतिहास, आपने अगर आप देखें, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बुक लिखी है, हु वर शूद्रास, और भी कई जगह आप सुनते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि जो शूद्र कौन थे या SC ST OBCs कौन थे। वही आज के टाइम में SC ST OBC एक्चुअली, जो पहले डिप्रेस क्लास कही जाती थी या शूद्र कहे जाते थे। तो स्वामी जी अपने भाषणों से उनको उनका गौरवमय इतिहास याद दिलाते थे और बताते थे सभ्य सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड, सभ्य सबसे हिंद के, प्राचीन हैं हम, हकदार हैं हम, था बनाया दास हमको, थे कभी सरदार हम। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अछूतों को उनका गौरवमय इतिहास बताने के लिए, उनमें जोश और होश भरने के लिए स्वामी जी कहते थे, सभ्य सबसे हिंद के प्राचीन हैं हकदार हम, था बनाया दास हमको, थे कभी सरदार हम। लोगों को लगता था कि वास्तव में स्वामी जी ने इतिहास खोदकर हमें चेतना प्रदान की है, और किसका नहीं खून खोल उठेगा इस बातें सुनकर, किस में जोश नहीं आएगा। स्वामी जी ने कहा, आगे स्वामी जी कहते हैं, अब नहीं है जमाना जुल्म हरिहर मत सहो। हरिहर उनका नाम था। अब नहीं है जमाना जुल्म हरिहर मत सहो, तोड़ दो जंजीर जकड़े मत गुलामी में रहो। इस प्रकार की चेतावनी से लोगों में उत्साह वर्धन होता था। अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक होकर लोग स्वामी जी के द्वारा स्थापित अछूत महासभा की स्थानीय इकाई से जुड़ जाते थे। ये उनका तरीका था लोगों को जोड़ने का, उनका इतिहास बताने का, उनकी अस्मिता के बारे में महसूस कराने का, जिसे लोग सुनते थे और प्रभावित होते थे और अछूत महासभा से जुड़ते थे। इस क्रांतिकारी कार्य में यहाँ सील पे बोध जी कुछ कम्युनिटीज़ का नाम लिखते हैं, जाटव, भंगी, चमार, इसके अलावा खटिक, जुलाहे, धोबी, पासी और बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं। उन लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया था, वो अछूत महासभा के मेंबर बन गए थे। अब अगर हम ओवरऑल देखें कि उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक कई सारी सिटीज़ में स्वामी जी ने ये कार्य किया, तो धीरे धीरे उनका जो कारवां था वो बढ़ता जा रहा था, उनका कद भी बढ़ता जा रहा था। अब वो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत में उनका डंका बजने लगा था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उनका अखिल भारतीय स्वरूप। अब तक तो हमने देखा कि उन्होंने संगठन कैसे स्टार्ट किया, कैसे खड़ा किया, और ये संगठन खड़ा करने के बाद अब उनका ऑल इंडिया जो ऑरा है, अखिल भारतीय जो स्वरूप है, उसके बारे में वो कैसे आगे बढ़े, हम बात करें अगले एपिसोड में। उम्मीद है ये उनकी कविताएं, उनका जो तरीका है लोगों को जगाने का अच्छा लगा होगा सुन के। अम्बेडकर पुराण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।